रसखान भक्ति युग के महान कवि हुए। वे भगवान कृष्ण के अनन्य प्रेमी और ब्रजभूमि के अनुग्रह से इतने प्रभावित हुए कि उनकी रचनाओं में भक्ति और प्रेम की गहराई झलकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम उनकी एक कालजयी रचना पर चर्चा करेंगे जो उनके भक्ति भाव और ब्रजभूमि के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाती है। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारों। रस खाने कबोइन आंखें ने सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। यहाँ पहली पंक्ति में रसखान कहते हैं कि अगर उन्हें भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल के रूप में सेवा का अवसर प्राप्त हो तो वे तीनों लोगों के राज्य को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लकुटी यानी लाठी और कामरिया यानी कंबल ये कृष्ण के ग्वाले रूप की सादगी को दर्शाते हैं। रसखान इस सादगी और भक्ति को संसार के किसी भी ऐश्वर्य से ऊपर मानते हैं। वहीं दूसरी पंक्ति में आठों सिद्धियां और 9 निधियां जो किसी को असाधारण शक्तियां और संपत्ति देती हैं, उनके सामने भी रसखान का प्रेम नंद बाबा की गायों को चराने में है। वहीं तीसरी पंक्ति में ब्रजभूमि की महिमा को रसखान अपनी आंखों से देख रहे हैं। ब्रज के बाग, वन और तालाब ये सब उनके लिए स्वर्गिक आनंद का स्रोत हैं। वहीं चौथी एवं अंतिम पंक्ति में सोने चांदी के महलों की तुलना में ब्रज की साधारण झाड़ियों में बिताए गए पल रसखान के लिए अत्यंत प्रिय हैं। रसखान का यह भाव हमें सिखाता है कि भक्ति और प्रेम में वह शक्ति है जो किसी भी सांसारिक ऐश्वर्य से बढ़कर है। रसखान की यह रचना केवल एक सवैया नहीं बल्कि भक्ति का वह संदेश है जो हमें सांसारिक मोह से परे प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आशा है यह प्रस्तुति आपके हृदय को छू पाई होगी। यदि आप भी प्रेम और भक्ति के इस संदेश को महसूस करते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।